19 और AKM 24 में डॉक्टर सागर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आप गाज़ियाबाद पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। और एक युवा एक तरह से आप ये मान के चलिए शिक्षा के क्षेत्र में गाज़ियाबाद पब्लिक स्कूल काफ़ी बुनियादी रूप से गाज़ियाबाद को प्रभावित करता रहा, सहयोग देता रहा। तो मैं चाहूँगा सर, अभी एक दिन पूर्व हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट आया है बच्चों का, क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर सागर? मेरी तरफ से तो जितने भी हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या प्रदेश के या देश के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर इसके साथ एक सवाल मेरा ये भी था कि बच्चे जो है ना आपके साथ, आपके स्कूल के साथ साथ पूरे यूपी में आए हैं, तो उन बच्चों को कुछ और संदेश देना चाहेंगे कि भाई अपने को इस तरह से पास आउट करने के बाद भ्रमित मत हो, सही रास्ते पे चलो। मेरा तो इस संबंध में यही कहना है बच्चों के लिए कि देखिए, जो सक्सेसफुल हुए हैं और कुछ रिज़ल्ट हमेशा अलग अलग आते हैं। जिनके कम मार्क्स आए हैं वो भी दोबारा प्रयास करें, खूब मेहनत करें, संस्कारी बच्चे बने। और बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त होता नहीं है। और जो जहाँ तक 10th के स्टूडेंट हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बड़ा तेज़ी से इसमें चेंजेस आ रहे हैं, AI टेक्निक्स भी आ रही हैं, अदर कंट्रीज़ अपनी अपनी टेक्निकल चेंजेस ला रही हैं, तो आप उसके बारे में भी अवेयर रहें, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फेज से गुजरेगा आने वाले 5 साल में। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा ये रखें, टारगेट बेस्ड रखें। और चलिए, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, ये टेक्निक्स हैं, तो अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करें। इन्वॉल्वमेंट केवल और केवल एजुकेशन में ही रखें, क्योंकि एजुकेशन से ही आपका करियर बनना है, एजुकेशन से ही आपका माइंड का ट्रांसफॉर्मेशन होना है, ब्रॉडर माइंड होना है। और इन द लास्ट मैं यही कहूँगा कि पेरेंट्स हुए, टीचर्स हुए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस हुई, सभी का ये कॉमन प्रयास रहता है कि आप बेस्ट की तरफ जाएं, जी। जो हमारे कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है। तो मेरा तो इतना ही कहना है। डॉक्टर सागर, एक मन में सवाल आ रहा है, अब बच्चे जो है जैसे कि होता है ना, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को प्रोफेशनल्स बनना है, तो क्या ये वो समय होता है 10th वाला? एग्जैक्टली समय यही होता है। आप जब अपनी स्ट्रीम चूज़ करते हैं कि भाई आपको ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना है, साइंस की तरफ जाना है, फाइनेंस की तरफ जाना है, एजुकेशन की तरफ जाना है, स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं आज के डेट में हमारे कंट्री में। स्पेशली गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए हैं। पहले होता था कि हम लोग केवल इंजीनियर बनने की सोचते थे, डॉक्टर बनने की सोचते थे, लेकिन अब उसमें भी स्पेसिफिक फील्ड्स आ रहे हैं कि इंजीनियर किस चीज़ के, जैसे डॉक्टर्स है और ऑर्थोपेडिशन है तो किस पार्ट का, डायबिटीज़ का है, डायबिटीज़ है। तो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं मेडिकल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, स्पोर्ट्स साइंसेज में, डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं, चाहे IT सेक्टर हो, चाहे फार्मा सेक्टर हो, चाहे केमिकल सेक्टर हो। तो मेरा तो यही कहना है, आप स्मार्टली अपनी स्ट्रीम चूज़ करें उसी वक्त हाई स्कूल के टाइम पे, टारगेट बेस्ड जो है, राइट। और उसी डायरेक्शन में आप दिन रात मेहनत करें एंड एक्सपेक्ट फॉर द बेस्ट। तो दैट्स द थिंग। डॉक्टर सागर, ये जो गाज़ियाबाद पब्लिक स्कूल है, यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के बच्चों को दोबारा एक बार थैंक्स बोल दीजिए, उन्होंने हाई स्कूल में इतना अच्छा प्रयास किया है। जहाँ तक हमारे स्कूल का रिजल्ट का है तो ये कंबाइंड एफर्ट है, इवन पेरेंट्स का भी, टीचर्स का भी, और प्लानिंग का भी पार्ट है, मैनेजमेंट का भी पार्ट है। तो मेरी तरफ से तो सभी, और इवन पेरेंट्स को भी, इवन बच्चे की मेहनत को भी। जी। तो उसी का एक कंबाइंड रिजल्ट है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट अचीव कर पाए, और निरंतर हम उसी प्रयास में रहते हैं लास्ट 40 ईयर्स से। तो हमारा केवल और केवल टोटल और पर्सनैलिटी तो है ही है बच्चे की, कि बच्चे संस्कारवान भी बने, इंडियन कल्चर में अडॉप्ट हों। इंडियन कल्चर इज़ द बेस्ट इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड। सो मेरा तो यही मानना है कि सभी का एक सामूहिक प्रयास है, माता पिता का भी, बहनों भाइयों का भी, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट का भी, स्कूल मैनेजमेंट का भी, आपके एसोसिएट टीचर्स का भी। तो और सर खास तौर से आपकी प्रिंसिपल, और सभी मैं कह रहा हूँ उसमें सभी आ जाते हैं। जी। उसमें सभी लोग आ जाते हैं कि थोड़ा सा ये रहता है किसी का कम योगदान है, किसी का ज़्यादा योगदान है, लेकिन कंबाइंड एफर्ट तो लेकिन सर मेन नेतृत्व तो आप ही का है।
और हम लोग तो क्योंकि प्लान करते हैं तो जी। एग्जीक्यूशन तो फिर हमारे टीचर्स हमारे एसोसिएट्स ही करते हैं। तो हम लोग सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट प्लानिंग पार्ट पे करते हैं, एग्जीक्यूशन तो फिर बच्चे को करना है, टीचर्स को करना है, उनके माँ बाप को करना है। तो यही हमारा प्रयास रहता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे बात करेंगे। नमस्कार सर। थैंक यू। थैंक यू।